जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाने मध्यमां देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्पराम्। नित्यमधुरं सत्यमधुरं मुक्तमधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं भक्तं मधुरं सक्तं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरणं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं हेमणं मधुरं गोपीं मधुरं लीला मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रखिलं मधुरं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पुष्पं मधुरं हारं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय श्री कृष्णा। आपकी लीला परम्पार, आपकी लीला परम्पार प्रभु। आपकी लीला ही मेरे जवान पर रहे हे नाथ। बस यही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मोह माया दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे कृष्ण भक्तों तो हे नाथ, सुरक्षित रखना, रक्षा करना है पर। एक नेताजी थे, जैसे एक नेताजी गांव में जाते, गांव में जाके बोलते, जैसे नारा नहीं लगाते, बड़े बड़े नारा लगाते हैं कि उसके फूल माला लेके नेताजी जाते वोट मांगने के लिए। वोट मांगने एक गांव में गए जैसे नेताजी, तो गए तो वहां जाके बोले कि भाई मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। चुनाव में मतलब टिकट तो मिल गया उनको, तो मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। तुम्हारा मतलब पानी की कमी है, पानी का मैं इंतजाम कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, पानी का हर चीज का रोड तुम्हारी सही कर दूंगा, बढ़िया पिच सड़क बना दूंगा, गांव गांव में पानी की भरपूर मात्रा में पानी आएगा, बिजली का कोई कटौती नहीं होगी, बिजली भी बढ़िया आएगी, तुम्हारा ये कर दूं। खूब नारा लगाए नेताजी, खूब नारा लगा। गांव वाले बोले कि नेताजी हमारे पानी की भी कमी नहीं है गांव में, बिजली भी हमारे कटौती इतनी नहीं होती, इतना बिजली जाती नहीं है, बिजली भी सही है, रोड भी सही है, सब कुछ सही है। हमारा जो है कि शमशान घाट जो है वो हमारा छोटा है, शमशान घाट आप बढ़ा दो। तो अब नेताजी को पता ही नहीं है शमशान घाट किसको बोलते हैं। अब नेताजी खैर सोचने में लग गए, मैं क्या बोलूं कि बढ़ा दूंगा बोलूं, पता नहीं है। जब मेरे को उसका मतलब समझ में आ ही नहीं रहा
कि भाई शमशान घाट क्या है, तो मैं क्या बोलूं। तो नेताजी अपने सोच में पड़ गए कि भाई अब बोलना तो पड़ेगा है कुछ, नहीं तो वोट, इधर वोट का मामला है, मैं नेता कैसे जीतूंगा, वोट नहीं लूंगा तो वोट के लिए तो कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। अब तो शमशान घाट क्या है मुझे ये समझ में आती तो मैं कुछ बोलता। अब नेताजी बोले जोर जोर से नारा लगा के, सब कुछ कर दूंगा, हर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा हर घर में शमशान घाट बनेगा, हर घर में तरक्की होगी, हर घर 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 में शमशान घाट, बड़ा बड़ा शमशान घाट घर घर में होगा। अब वो पब्लिक को आई गुस्सा, अरे भाई पब्लिक गुस्सा क्यों करते हो, हर घर घर में शमशान घाट है ही पहले से, क्यों जिस घर में मुर्गा बनते हैं, मरा हुआ मुर्गा बनता है, वो भी तो लाश ही है, पकाते खाते हैं। तो बकरे बनते हैं, बकरा भी तो लाश ही है एक तरह के, अगर देखा जाए तो। नेता को पत्थर मारने से पहले पहले कुछ तो सोचो, नेता को पत्थर मारने लग गए जी। अरे हर घर में शमशान घाट बनाएगा, मुर्गा लाते थे, मुर्गा पकाते हैं, वो मरे भाई वो भी तो एक तरह के लाश ही है। तो जो बनाते हैं सभी के घर में बनाते हैं, हम कौन से सही है कि हमारे घर में क्या लाश नहीं बनती, हमारे घर के शमशान घाट से कम है क्या। वहां पर आग से जलता है, यहाँ पर पानी से उबलता है। भाई शमशान घाट में इंसान को जलाते हैं आग से, और घर में मुर्गा और बकरा बनाते हैं, वो पानी से उबालते, पानी में बनाते। फर्क इतना ही है, तो वो भी लाश ही है, वो भी लाश ही है। अरे जैसे हमारे बच्चे किसी का तड़प तड़प के काटना, तड़पाते हैं, वो भी किसी के बच्चे ही है, दूसरे के बच्चों को काट काट के खाते हैं। तो भाई वो भी तो बददुआएं देते होंगे, वो भी होते। एक सत्य बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ। दो बच्चे थे छोटे छोटे उनके घर में, ये हकीकत बात है। दो बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनको पता नहीं उनका पापा जो है कि पाप ये पापा है या पाप ही करता है, पाप ही है वो, कि बाहर से पाप ले आके पापा, वही पापा है वही पाप है। पिताजी उनके पिताजी बोलना चाहिए, पिताजी जो है मुर्गे लेके आते थे डेली। बच्चे थोड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, ये सत्य घटना है, ये कोई वो नहीं है। मुर्गा ले आते थे, मुर्गा काट काट के बच्चों को दिखाते, देखो बच्चों हम खेल के। आप कहते थे पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, तो बोलते थे हम खेल रहे, इससे खेल रहे बोल के उसमें खुगरी चलाते देते, खुगरी होती जो दराती होती है, उसको चला के काट लेते, पकड़ के काट के बच्चों को देखा, देखो बच्चा हम खेल रहे हैं, हम फिर इसको पकाएंगे, इसको खाएंगे, इसका हम मांस पका के खाएंगे, ऐसे बोलते थे डेली। फिर दूसरे दिन ले आते, बच्चे बोलते कि अच्छा हाँ पापा। अब दूसरे दिन आते कहते कि पिताजी आए नहीं, माँ और पिताजी ना खेल खेलेंगे, अभी बढ़िया वाला खेल खेलेंगे, वो ले आएंगे, काटेंगे आरी से और खुगरी से काटेंगे, फिर उनको नोचेंगे। बाल बाल बच्चे ऐसे शाम होते इसे इंतजार में रहते, वही मम्मी माँ का और पिताजी का खेल शुरू हो जाएगा, चलो जल्दी। कहीं पर भी खेल रहे होंगे वो दोनों बच्चे, घर आ जाते टाइम से, कहते कि और हम अपने पिताजी का अपने माँ का खेल देखेंगे। भाई उनको ये शुरू से जब से बचपन से ये बोला गया बच्चे को कि हम खेलते, ये एक खेल है, अब खेल के फिर हम खाते, स्वादिष्ट भोजन जो है वो हम खाते, ऐसे बच्चों के मन में डाल देते थे। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, अब बच्चे ने देखा कि भाई अब हम ना, कल वो दोनों बच्चे थे छोटे छोटे, बोले कि भाई हम भी जो कि माँ का और पिताजी का खेल हम खेलेंगे, बोले। तो दूसरा बच्चा बोला ठीक है हम खेलेंगे। इन्होंने क्या करा, छुपा के अंदर से ना चाकू ले गए और चले गए, बोले छत में चलेंगे, यहाँ पर और पिताजी और माँ देख लेंगे, हम छत में चलते हैं। तो छत में गए, छत में जाके बच्चों ने क्या करा कि भाई जो थोड़ा बड़ा बच्चा था उसने क्या करा, तू लेट बोला, उसके ऊपर चढ़ के और चक्कू चला दी गले में, चक्कू चला दी। जैसे जैसे उन्होंने देखा था वो जो मुर्गा काटते थे वो तड़पता था,
ऐसे करके तड़पता था, उसको दर्द होती थी, उसकी तड़प डेली उनके घर में यही था, डेली एक मुर्गा उन्होंने काटना ही काटना था। तो वो तड़पते थे, जैसे पंख फड़फड़ाते थे ऐसे भाई जान निकलेगी तो किसी को तड़प तो आती है, बड़ी ये है कि वो जानवर है, बोल नहीं सकते, तो वो तड़पते रहते थे, आवाज नहीं आती थी। अब उन्होंने देखा हुआ तो अब बच्चा सही में तड़पने लगा, वो उसने चाकू से काट दिया गला, तो बच्चा तड़पने लगा जैसे, तो उसने देखा कि भाई हाँ ऐसे ही खेलते थे कि वो भी तड़पता, जिसको काटते थे पिताजी वो भी ऐसे ही तड़पता था। उसको ये लगा कि हाँ भाई आप बढ़िया खेल, हमें आ गया खेलना, हम खेल रहे। वो जो बड़ा जो काट रहा था वो बोल रहा है कि हाँ बढ़िया बढ़िया खेल खेल रहे, बढ़िया खेल खेल रहे। तो जब उसने तड़पने लगा तो देखा कि किसी ने छत में से कि भैया उस बच्चे ने तो चाकू चला दी गले में, बच्चे का पकड़ी। अब जैसे उसका पिताजी नीचे से चिल्लाता हुआ गया, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। लो जी, उसने क्या करा, छत में से डर के मारे, अरे पिताजी आ गए अब मुझे मार पड़ेगी बोल के, उस डर के मारे के उसने छलांग लगा दी, छत में से छलांग लगा दी। क्या हुआ, वो उस बच्चे का खेल खेल में उसका प्राण निकल गया, काट दिया। और दूसरा जो था वो भी इतने ऊपर से छत में से छलांग मारा उस बच्चे ने, उसके हड्डियां बड्डियां सब टूट गए और वो भी खत्म हो गया। देखो दोनों बच्चे चले गए, किस लिए चले गए, एक खाली मांस के चक्कर में, क्योंकि ये खेल खेल बोला, वो बद्दुआ उनकी जानवरों की किसकी बद्दुआ लगी कोई पता नहीं है, किसकी चीख कहाँ से हाय बोलते, जो किसकी चीख पुकार कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा देगी कोई पता नहीं है। इसीलिए मांस को अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा माता रहती है, उसमें उनकी वो है तो नहीं बनना चाहिए। फिर हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, हमारे खुद ही जो मांस से मानते नहीं है, तो भाई मैं तो ये कहते हैं कि भाई जो नहीं मानते हो उनको भगवान समझा देंगे अपने आप ही, तुम अपनी मर्जी से मत चलो, मत करो, भगवान का नाम लो। अरे भगवान का नाम की जरूरत हर किसी को, इंसान के नाम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान मतलबी है, इंसान पैसों के लालच में आ जाता है। पैसा किसी से भी आजकल कभी भी, मैंने तो कई जगह आजमाई भी हुई ये बात है, जब मतलब होगा ना घर में भी, अपने घर में भी बहू बेटों को किसी को भी देख लो, जब उनको कोई मतलब होगा, जब वो इतनी बढ़िया से बात करते, मीठी मीठी बातें करते, जब मतलब निकल गया तो भैया ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कभी जानते नहीं। वो घर के बंदे को बोल रही हूँ मैं, बाहर का तो बहुत दूर के, बाहर के जब तक लेन देन होता है, देना तो क्या, लेने वाले कितने आ जाते। आजकल खा के कौन किसको लौटाता है, नहीं लौटाते। मरना जीना सब उनके भगवान के हाथ में, खा के मरोगे तो वापस फिर जन्म में योनि में, पता नहीं कौन सी योनि, कर्जा चुकाने। भाई ये हमारे रिश्ते नाते जो बनाए हुए, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बहुएं, हमारे पोते, भाई अब हमने बहुत अच्छा कर्म किए होंगे उस जन्म में तो हमें अच्छा मिलेगा। हम अपने ही कर्म का क्या बोले, जो हमने बीज बोया होगा वही तो हम काटेंगे ना। हमारी बहू नहीं बोलती, वो हमारे कर्म है, हमारे कर्म है, कोई किसी का दोष नहीं है। अच्छा बेटा मिला, अच्छे कर्म के फल है, बुरा बेटा मिला, बुरे कर्म के फल है। बस वही वाली बात है कि बुरा मिल गया तो चाइना मॉडल है, वो चाइना मॉडल है, जो चाबी एक बार खराब हो गया वो कभी ठीक होएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है आगे कहाँ से ठीक करोगे। वो चाबी से चलने वाले खिलौने जो अच्छे कर्म किए होंगे कंपनी का मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, और नहीं होंगे अच्छे कर्म नहीं किए होंगे वो भी नकली मिलेगा, वो भी चाइना मॉडल ही, मतलब वो भी चाइना मॉडल की मिलेगी, बेटे भी चाइना मॉडल के, सब चाइना मॉडल। हमारे कर्म के ऊपर होता है ना वो, उस जन्म का हमने क्या किया था क्या नहीं किया था, जो अब हम अच्छा कर रहे, अब हमें पछतावा है कि भाई हम मनुष्य जन्म में है, हमें थोड़ा अच्छा करना चाहिए, हम अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे,
कर रहे, वो तो अगले जन्म के, जब अब जन्म लेंगे उस जन्म के लिए थोड़ा बहुत हम पुण्य कमाना चाहते, वो भी कोई कोई कमाना चाहते, नहीं तो कलयुग इतना है, हर घर में कलयुग है। मांस दारू के बगैर तो कोई वो घर ही नहीं चल रहा है आजकल किसी का। खाने पीने में बुलाते दारू की बोतल और मांस, और कई अच्छे, अरे भाई आज तो पार्टी है, बढ़िया दिन है, बढ़िया दिन है तो पार्टी, पार्टी किस चीज की, दारू और मांस। हर चीज में दारू और मांस, हर चीज में दारू और मांस। पहले का ऐसे होता था, पूड़ी पकौड़े हलवा और इतने 56 भोग, ऐसे ऐसे भोग है पत्तल में लगाते थे, जो मेहमान आते थे वो। आओ तो पहले बोलते थे जी बोतल कौन सी चलेगी, क्या नाम है बोतल का, कौन सी चलेगी, ऐसे ऐसे। अब मटन खाओगे कि चिकन खाओगे, बस ये पहले फोन में बोल देते कि ये खाएंगे होगा, लो जी दिन भर बनाते रहो, अच्छा दिन हो तो बनाओ, बुरा दिन हो तो बनाओ। नहीं मानते आजकल के टाइम में ना कोई पार्टी, पार्टी का मतलब है दारू और मांस, और कुछ नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं, कर्म की बात नहीं। जो हम कर्म करें, क्या करें, सहना पड़ता है भाई। अब आए हैं दुनिया में तो कलयुग है, अब हम ही थोड़ा बहुत तो करें भाई, भगवान ही समझाए, हमारे बस की तो है नहीं। हम तो कह देते भाई भगवान अब आप ही इनकी बुद्धियों को शुद्ध करना, हमसे नहीं होगा। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।